भैरव तंत्र के डिस्कोर्स 9 की हम 13वीं और 14वीं विधि की आज चर्चा करेंगे, जो ओशो ने इंग्लिश में बताया था। हम उसका हिंदी में मतलब कि ट्रांसलेशन देख रहे हैं। तो 13वीं जो विधि है वो है कि या कल्पना कीजिए कि मोर की पूंछ के 5 रंगीन वृत्त असीम अंतरिक्ष में आपकी 5 इंद्रियां हैं। अब उनकी सुंदरता को आप अपने भीतर विलीन होने दीजिए। इसी प्रकार अंतरिक्ष में या दीवार पर किसी भी बिंदु पर तब तक ध्यान केंद्रित कीजिए जब तक वह बिंदु विलीन ना हो जाए। तब आपकी किसी और चीज़ की इच्छा पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी। ठीक है। 14वीं विधि है, अपनी पूरी एकाग्रता अपनी रीढ़ की हड्डी में केंद्र कमल में धागे के समान कोमल नसों पर केंद्रित कीजिए। इस प्रकार रूपांतरित हो जाइए। मनुष्य एक केंद्र के साथ जन्म लेता है। मतलब इसके बाद में 2 विधियां बताई हैं, फिर ओशो इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, मनुष्य एक केंद्र के साथ जन्म लेता है, लेकिन वह इससे पूरी तरह अनभिज्ञ रहता है। मनुष्य अपने केंद्र को जाने बिना जी सकता है, लेकिन मनुष्य केंद्र के बिना नहीं रह सकता। केंद्र मनुष्य और अस्तित्व के बीच की कड़ी है। यह जड़ है। शायद आपको यह पता ना हो, केंद्र के अस्तित्व के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं, लेकिन यदि आप इसे नहीं जानते तो आपका जीवन जड़विहीन होगा, मानो जड़विहीन ही है। आपको कोई आधार नहीं मिलेगा। आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे। आप ब्रह्मांड में घर जैसा महसूस नहीं करेंगे। आप बेघर होंगे। बेशक केंद्र मौजूद है, लेकिन इसे न जानने से आपका जीवन बस भटकता रहेगा, अर्थहीन, खाली, कहीं ना पहुंचने वाला। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बिना जीवन के जी रहे हैं, भटक रहे हैं, बस मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं और एक पल से दूसरे पल तक टालते रह सकते हैं। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं यह टाल मटोल आपको कहीं नहीं ले जाएगी। आप बस समय बिता रहे हैं और गहरी निराशा की यह भावना परछाई की तरह आपका पीछा करेगी। मनुष्य एक केंद्र के साथ पैदा होता है, लेकिन केंद्र के ज्ञान के साथ नहीं। यह ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। आपके पास केंद्र है, केंद्र मौजूद है। आप इसके बिना नहीं रह सकते। आप केंद्र के बिना कैसे अस्तित्व में रह सकते हैं? आप अपने और अस्तित्व के बीच एक सेतु के बिना कैसे अस्तित्व में रह सकते हैं? या यदि आप चाहें तो ईश्वर शब्द के बिना, आप एक गहरे जुड़ाव के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। आपकी जड़ें ईश्वर में निहित हैं। आप हर पल उन्हीं जड़ों के सहारे जीते हैं, लेकिन वे जड़ें ज़मीन के नीचे होती हैं, जैसे किसी भी पेड़ की जड़ें ज़मीन के नीचे होती हैं। पेड़ अपनी जड़ों से अनभिज्ञ होता है। आपकी भी जड़ें हैं। यही जड़ता आपका केंद्र है। जब मैं कहता हूँ कि मनुष्य जन्म से ही इस जड़ता के साथ पैदा होता है, तो मेरा मतलब है कि आप अपनी जड़ों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। यदि आप जागरूक हो जाते हैं तो आपका जीवन वास्तविक बन जाता है, अन्यथा आपका जीवन गहरी नींद, एक सपने जैसा होगा। अब्राहम मास्लो ने जिस आत्म साक्षरता कहा है, वह वास्तव में अपने आंतरिक केंद्र के प्रति जागरूक होना है, जहाँ से आप संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़े हैं। अपनी जड़ों के प्रति जागरूक होना। आप अकेले नहीं हैं। आप परमाणु नहीं हैं। आप इस ब्रह्मांडीय समग्रता का हिस्सा हैं। यह ब्रह्मांड कोई पराया संसार नहीं है। आप अजनबी नहीं हैं। यह ब्रह्मांड आपका घर है। लेकिन जब तक आप अपनी जड़ों, अपने केंद्र को नहीं खोज लेते, यह ब्रह्मांड कुछ पराया लगेगा, कुछ अजनबी ही बना रहता है। सात्र कहते हैं कि मनुष्य ऐसे जीता है मानो उसे संसार में फेंक दिया गया हो। बेशक
आप अपने केंद्र को नहीं जानते, आप फेंके जाने का अनुभव करेंगे। मानो आपको संसार में फेंक दिया गया हो। आप एक परदेसी, आप इस संसार के नहीं हैं। आप परदेसी जैसा महसूस करेंगे और यह संसार आपका नहीं है, आपको यह लगेगा। तब भय, चिंता और पीड़ा होना स्वाभाविक है। ब्रह्मांड में एक परदेसी के रूप में मनुष्य को गहरी चिंता, भय, डर और पीड़ा का अनुभव होना ही है। उसका पूरा जीवन एक संघर्ष, एक लड़ाई और एक ऐसा संघर्ष होगा जो निश्चित रूप से असफल होगा। मनुष्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि एक अंश कभी संपूर्ण के विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। आप अस्तित्व के विरुद्ध सफल नहीं हो सकते, आप उसके साथ सफल हो सकते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध कभी नहीं। और यही एक धार्मिक व्यक्ति और एक नास्तिक व्यक्ति के बीच अंतर है। यह नास्तिक व्यक्ति ब्रह्मांड के विरुद्ध होता है, एक धार्मिक व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ होता है। एक धार्मिक व्यक्ति और नास्तिक व्यक्ति के बीच अंतर है। एक नास्तिक व्यक्ति ब्रह्मांड के विरुद्ध होता है, एक धार्मिक व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ होता है। एक धार्मिक व्यक्ति को घर जैसा महसूस होता है। उसे ऐसा नहीं लगता कि उसे संसार में फेंक दिया गया है, बल्कि उसे लगता है कि वह संसार में पला बड़ा है। फेंके जाने और पलने बढ़ने के अंतर को याद रखें। जब शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को संसार में फेंक दिया गया है, तो यह वाक्य रचना ही दर्शाती है कि आप इस संसार के नहीं हैं और फेंक दिया गया है। शब्द का अर्थ, शब्द का चुनाव यह दर्शाता है कि आपको आपकी सहमति के बिना विवश किया गया है। इसलिए यह संसार शत्रुतापूर्ण प्रतीत होता है। तब पीड़ा ही परिणाम है। ऐसा तभी संभव है जब आपको संसार में फेंका ना गया हो, बल्कि आप एक अंग के रूप में, एक जैविक अंग के रूप में विकसित हुए हों। वास्तव में यह कहना बेहतर होगा कि आप ब्रह्मांड हैं, जो एक विशेष आयाम में विकसित हुआ है, जिसे हम मानव कहते हैं। ब्रह्मांड अनेक आयामों में विकसित होता है। वृक्ष में, पहाड़ियों में, तारों में, ग्रहों में, अनेक आयामों में। मनुष्य भी विकास का एक आयाम है। ब्रह्मांड अनेक आयामों के माध्यम से स्वयं को साकार कर सकता है। मनुष्य भी ऊंचाई और शिखर के साथ एक आयाम है। कोई वृक्ष अपनी जड़ों के प्रति सजग नहीं हो सकता, कोई पशु अपनी जड़ों के प्रति सजग नहीं हो सकता, इसलिए उनके लिए कोई चिंता नहीं होती। यदि आप अपनी जड़ों, अपने केंद्र के प्रति सजग नहीं हैं, तो आप कभी भी अपनी मृत्यु के प्रति सजग नहीं हो सकते। मृत्यु केवल मनुष्य के लिए है, यह केवल मनुष्य के लिए ही विद्यमान है, क्योंकि केवल मनुष्य ही अपनी जड़ों, अपने केंद्र, अपनी समग्रता और ब्रह्मांड में अपनी जड़ता के प्रति सजग हो सकता है। यदि आप केंद्रहीन जीवन जीते हैं, यदि आप स्वयं को पराया महसूस करते हैं, तो पीड़ा ही परिणाम होगी। परंतु यदि आप स्वयं को घर में पाते हैं कि आप विकास का हिस्सा हैं, अस्तित्व की संभाव्यता का साकार रूप धारण किए हुए हैं, मानो अस्तित्व स्वयं आप में सजग हो गया है, मानो उसने आप में जागरूकता प्राप्त कर ली हो। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं, यदि आप वास्तव में ऐसा अनुभव करते हैं, तो परिणाम परमानंद होगा। परमानंद ब्रह्मांड के साथ जैविक एकता का परिणाम है और पीड़ा शत्रु का। लेकिन जब तक आप केंद्र को नहीं जानते, तब तक आप एक तरह के फेंके जाने का अनुभव करेंगे, मानो जीवन आप पर थोपा गया हो। यह केंद्र जो मौजूद है
भले ही मनुष्य इससे अवगत ना हो। इन सूत्रों का विषय है जिन पर हम चर्चा करेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र और केंद्र से संबंधित इसकी तकनीकों में प्रवेश करने से पहले 2-3 बातें और। पहली, जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह एक विशेष स्थान, एक विशेष चक्र केंद्र में जड़ जमा लेता है और वह है नाभि। जापानी इसे हारा कहते हैं, इसलिए हाराकीरी शब्द का प्रयोग होता है। हाराकीरी का अर्थ है आत्महत्या। शाब्दिक रूप से इस शब्द का अर्थ है हारा, रीढ़ की हड्डी, केंद्र को मारना। हारा केंद्र है, केंद्र को किरी शब्द का प्रयोग होता है। हाराकीरी का अर्थ है आत्महत्या। शाब्दिक रूप से इस शब्द का अर्थ है हारा, रीढ़ की हड्डी, केंद्र को मारना। हारा केंद्र है, केंद्र को नष्ट करना ही हाराकीरी का अर्थ है। लेकिन एक तरह से हम सभी ने हाराकीरी की है। हमने केंद्र को मारा नहीं, बल्कि हम उसे भूल गए हैं। हमने उसे कभी याद ही नहीं किया। यह वही मौजूद है और हम उससे दूर होते जा रहे हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जड़ें नाभि में यानी हारा में होती हैं। वह हारा के सहारे जीता है। बच्चे को श्वास लेते हुए देखिए, उसकी नाभि ऊपर नीचे होती है। वह पेट से सांस लेता है और पेट से जीता है, सिर से नहीं, दिल से नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसे इससे दूर जाना ही होगा। पहले उसका एक और केंद्र विकसित होगा, वह है दिल, भावनाओं का केंद्र। वह प्यार करना सीखेगा, उसे प्यार मिलेगा और एक और केंद्र विकसित होगा। यह केंद्र असली केंद्र नहीं है, यह केंद्र का एक उत्पाद है। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर बच्चे को प्यार नहीं मिलता है तो वह कभी प्यार नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे का पालन पोषण बिना प्यार के माहौल में होता है, एक ऐसे माहौल में जो ठंडा है, जहाँ प्यार करने और गर्माहट देने वाला कोई नहीं है, तो वह खुद कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मूल केंद्र ही विकसित नहीं हो पाएगा। माँ का प्यार, पिता का प्यार, परिवार, समाज, ये सभी केंद्र विकसित करने में मदद करते हैं। वह केंद्र एक उत्पाद है, एक यह जन्मजात नहीं है। इसलिए अगर इसे विकसित होने में मदद ना मिले तो यह विकसित नहीं होगा। बहुत से लोगों में प्रेम का केंद्र ही नहीं होता। वे प्रेम की बातें तो करते हैं और वह मानते रहते हैं कि प्रेम करते हैं, लेकिन उनमें प्रेम का केंद्र नहीं होता। तो वे प्रेम कैसे कर सकते हैं? एक प्रेममयी माँ मिलना मुश्किल है और एक प्रेममयी पिता मिलना तो लगभग मुश्किल और दुर्लभ है। हर पिता, हर माँ सोचती हैं कि वह प्रेम करती हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। प्रेम का विकास बहुत कठिन है, बेहद कठिन। लेकिन अगर बच्चे के लिए शुरुआत में प्रेम ही ना हो तो वह स्वयं कभी प्रेम करना नहीं सीख पाएगा। इसलिए संपूर्ण मानव जाति प्रेमहीन जीवन जी रही है। आप संतान उत्पन्न करते हैं, पर उन्हें प्रेम का केंद्र प्रदान करना नहीं जानते, बल्कि इसके विपरीत समाज जितना अधिक सभ्य होता जाता है, उतना ही वह एक तीसरे केंद्र यानी बुद्धि को जन्म देता है। नाभि मूल है, बच्चा इसके साथ ही जन्म लेता है। यह कोई उपार्जन नहीं, इसके बिना जीवन असंभव है, इसलिए यह प्रदत्त है। दूसरा केंद्र उपार्जन है। यदि बच्चे को प्रेम मिलता है तो वह प्रतिसाद देता है। इस प्रतिसाद से उसके भीतर एक केंद्र विकसित होता है, वह हृदय केंद्र है। तीसरा केंद्र बुद्धि और मस्तिष्क है। शिक्षा, तर्क, प्रशिक्षण एक तीसरे केंद्र का निर्माण करते हैं। यह भी उपार्जन है, लेकिन हम तीसरे केंद्र पर ही जीवन जीते हैं। दूसरा केंद्र लगभग अनुपस्थित है, या यदि उपस्थित भी है तो यह निष्क्रिय है, या यदि कभी कभार कार्य भी करता है तो अनियमित रूप से करता है।
लेकिन तीसरा केंद्र मस्तिष्क जीवन की मूल